बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हमारी डिस्कशन नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स पर जारी है और हम यूनिट नंबर 9 सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। और आज इसी लेक्चर सीरीज़ का हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम एक्सरसाइज 9.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 9.2 स्टूडेंट्स ग्राफ से रिलेटेड है। अब आपने क्वेश्चंस को मैनुअली सॉल्व या एनालिटिकली सॉल्व नहीं करना, बल्कि ग्राफिकली उनका सोल्यूशन बताना है। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता चलूँ कि ग्राफिकल सोल्यूशन से क्या मुराद है, कि जहाँ पर इक्वेशन की राइट और लेफ़्ट दोनों साइड्स के ग्राफ एक दूसरे को कट करते हैं, वो पॉइंट आपका सोल्यूशन या इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है। तो बेसिकली आपने यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल टू थीटा बाई 2 वेयर थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। अच्छा बच्चों, आपके पास यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है कि cos थीटा इज इक्वल टू थीटा बाई 2 और थीटा की डोमेन दे दी गई है कि वो -π/2 से π/2 के दरमियान में है। सो हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स दो तरह से अपने फंक्शन को ब्रेक कर लेना है। हमने लेफ़्ट साइड को भी y रख लेना है। हम यहाँ लिखेंगे कि लेट y इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू थीटा ओवर 2। हमने लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों को दो अलग अलग फंक्शंस की सूरत में लेट कर लिया। अब हम यहाँ पर जो थीटा है डोमेन, उसका ग्राफ उसका टेबल बनाएंगे। थीटा हमने स्टार्ट किया है स्टूडेंट्स -π/2 से और हमने 30 डिग्री का गैप रखा है। जो -π/2 होता है वो बेसिकली डिग्रीज के अंदर 90 डिग्री के इक्वल होता है। अच्छा, एक और अहम बात याद रखें कि थीटा जो है वो दोनों फंक्शंस की यूनिवर्सल डोमेन है। आपने कतन ऐसा नहीं करना कि एक फंक्शन के लिए आप थीटा को डिग्री में लेट कर लें और दूसरे फंक्शन के लिए थीटा को रेडियन में लेकर चलें। आपने थ्रू आउट अपने थीटा को रेडियन में ही रखना है दोनों फंक्शंस के लिए, यानी कि थीटा का एक ही कॉलम बनेगा। अपनी आसानी के लिए आपने क्वेश्चंस को गलत नहीं करना कि आप एक जगह थीटा को 90 डिग्री में कन्वर्ट करके लिख रहे हों और एक जगह आप अपनी आसानी के लिए थीटा को पाई में लिख रहे हों। सो ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। सो आपने थीटा को यहाँ पे -π/2 -π/3 30 के गैप से यहाँ तक लेकर चलना है। अब हम पहले y को, यानी कि इस फंक्शन के लिए थीटा की वैल्यू निकालते हैं। देखें बच्चों, ये है फंक्शन आपके पास y इज इक्वल टू थीटा बाई 2, यानी जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ हैं उनको आपने 2 से डिवाइड करना है। जब हम π/2 को 2 से डिवाइड करते हैं बच्चों, तो ये बन जाता है π/4। इसके लिए आप एक अच्छे कैलकुलेटर का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर लिखें -π/2 और इसे डिवाइड कर दें आप 2 से। सो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का π/4। ठीक है, सो इस तरह से जब ये हर वैल्यू डिवाइड होगी 2 से, तो ये अपने पास जो नीचे वाली वैल्यू है वो 2 से मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। ये π/12 बन जाएगा, ये π/6 बन जाएगा, ये π/6 और ये π/4 बन जाएगा। यहाँ तक करने के बाद अब आपने इन वैल्यूज़ को पॉइंट्स या डेसिमल में चेंज अप करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने कैलकुलेटर को किस में रखें, रेडियन में रखें, और बेहतर है कि आप अपने कैलकुलेटर को फिक्स कर लें। फिक्स कैसे करते हैं बच्चों, ये देखें, ये मेरे पास कैसियो का 991 ES प्लस मॉडल है और ये सबसे अच्छा मॉडल है कैलकुलेटर्स में। सो आपने करना क्या है, शिफ्ट के साथ मॉड प्रेस करना है और यहाँ पे आपको 6 नंबर पे फिक्स का बटन नज़र आ रहा है। 6 पे वो आपसे पूछेगा कि आपको कितने डेसिमल चाहिए, तो आप इसको 2 डेसिमल के ऊपर शिफ्ट कर लें। सो ये आपका 2 डेसिमल्स पे फिक्स हो गया, यानी पॉइंट के बाद ये आपको 2 डिजिट्स ही देगा। अब आपने अपने कैलकुलेटर को रखना है रेडियन में। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पाई है वो रेडियन सिस्टम में है। अब आपने लिखना है माइनस शिफ्ट के साथ π/4। अब जब आप इक्वल करेंगे ना, तो ये आपको फ्रैक्शन में देगा, फिर आपने ये S&D का बटन प्रेस करना है, ये वाला। ठीक है, इसको प्रेस जब आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -0.79। सो आपने इस कॉलम में इसी जगह लिखना है माइनस का 0.79। ठीक है, अब आपने क्या करना है बच्चों, इस 4 को रिप्लेस कर दें 6 से, इक्वल करें और ये लिखें माइनस का 0.52। अब आपने इसको रिप्लेस करना है 12 से, 12 कर दें, इक्वल करें, S&D का बटन प्रेस करें, ये आ जाएगा -0.26। ठीक है, अच्छा अब ज़ीरो करेंगे ना, तो ज़ीरो पे ज़ीरो ही होता है ये।
ठीक है, 0 रेडियन 0 डिग्री आपस में इक्वल होते हैं। अब बच्चों यही सारी वैल्यूज़ हैं, सिर्फ प्लस के साइन के साथ आपने यहाँ लिखनी है। यहाँ पे 0.26 आ जाएगा, यहाँ पे 0.52 आ जाएगा और यहाँ पे 0.79 आ जाएगा। अगर आप इस 52 को फिक्स नहीं करते तो ये 515 आपके पास आता है। ठीक है, ये बात आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, इसके बाद अब बारी है बच्चों दूसरे फंक्शन कॉस को फाइंड आउट करने के लिए। तो कॉस थीटा की वैल्यू अब हमने कैलकुलेटर को रखना है रेडियन में। ठीक है, ये बात तो कन्फर्म है। अब देखें आप कैसे निकालेंगे। आप लिखेंगे कॉस फ्रैक्शन का बटन माइनस ये पाए, सो माइनस पाई बाय 4 जब हम करेंगे बच्चों कॉस के साथ, कॉस पाई यहाँ पे माइनस लिखते हैं ओवर 2, सॉरी पहली वैल्यू अब हमने थीटा पे निकालनी है तो पाई बाय 2 पे रखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0। इस तरह से बच्चों आपने सारी वैल्यूज़ ये थीटा की, क्योंकि कॉस पे थीटा है आपका, ठीक है, ये वाई थीटा बाई 2 था इसलिए ये दोनों टेबल अलग हैं। अब कॉस की जो वैल्यूज़ निकलेंगी वो इन थीटास में निकलेंगी, तो ये सारी वैल्यूज़ आपके पास आ गई। अब ऐसे हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है ये आपका कॉमन सोल्यूशन पॉइंट हो सकती है 0.5, 0.5। अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसको हमने फिक्सअप किया हुआ था, दिस विल बी 0.515, लेकिन ये फिक्सअप नहीं था, ये 0.5 आता है आपके पास। सो अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। जी स्टूडेंट्स, तो जहाँ तक बात है इसके ग्राफ की, इसके ग्राफ के लिए हमने क्या करना है बच्चों, एक ग्राफ पेपर लेना है। ग्राफ पेपर में आपके पास एक्स एक्सिस पे कुछ बॉक्सेस होंगे, आपने जो 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं यहाँ से काउंट कर लें, 1 2 3 4 5। ये 5 स्मॉल बॉक्सेस का आपने एक यूनिट यानी कि 30 डिग्री कंसीडर करना है। ठीक है, ये आपके डोमेन की वैल्यूज़ हैं, यहाँ से भी गिन लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ग्राफ पेपर का सहारा लेंगे हमेशा ग्राफ बनाने में, तो आपका ग्राफ बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, ये हमने प्लॉट कर लिए। और वाई एक्सिस पे बच्चों हमारे पास जो दो छोटे स्क्वेयर्स हैं वो हम 0.1 यूनिट के लिए मान रहे हैं। ठीक है, दो छोटे स्क्वेयर्स 0.1 यूनिट के लिए। सो ये आपने ज़रा माइंड में रखना है कि कहीं पे भी आप नोट कर सकते हैं, हम यहाँ ऊपर लिख भी देते हैं कि दो स्मॉल स्क्वेयर्स जो हैं, यहाँ हम लिखते हैं 2 स्मॉल स्क्वेयर्स इज इक्वल टू 0.1 एंड 5 स्मॉल स्क्वेयर्स इक्वल्स टू पाई बाय 6। अच्छा, अब यहाँ से ना बच्चों वैल्यूज़ की प्लॉटिंग स्टार्ट होगी। प्लॉटिंग किस सेंस में, अब यहाँ से देखें आप, पहले हम y इज इक्वल टू कॉस थीटा की पॉइंट्स लगाते हैं। y इज इक्वल टू कॉस थीटा में कॉस 0 पे हमारे पास 1 था, तो ये है हमारे पास 1। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे पॉइंट लगेगा। ठीक हो गया। अच्छा, कॉस 30 के ऊपर हमारे पास था 0.87, तो ये देखें ये है पॉजिटिव 30 या पाई बाय 6, और यहाँ पे कहीं हमारे पास 0.87 होगा, तो हम यहाँ पे इसको प्लॉट अप कर देते हैं। दिस इज 0.8, 0.9, तो यहाँ इसके मिड में हम लगा देते हैं। यहाँ से हम स्केल का सहारा लेते हैं ताकि हमें असल लगाने में यहाँ से आसानी हो। तो ये लाइन है हमारी और ये है 0.8 और 9 के दरमियान में हमने कहीं प्लॉट कर दिया। इसी तरह 30 के ऊपर था 0.5, सो दिस इज़ द ब्लॉक ऑफ 0.5, और 90 पे बच्चों ये 0 था, सो यहाँ पे लग जाएगा। इसी तरह लेफ्ट साइड पे आ जाएं तो कॉज ऑफ -30 के लिए हमारे पास पॉजिटिव 0.89 ही था, तो यहाँ से हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। देखें इस डॉट के सामने यहाँ पे 8 और 9 के मिड में। इसी तरह 30 के ऊपर 60 के ऊपर ये प्लस का 0.5 था, यहाँ पे प्लॉट होगा, और -90 पे फिर से ये 0 था। तो इस तरह का ये आपके पास बन रहा है, लेकिन अभी मैं ये बना नहीं रहा। ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे y इज इक्वल टू थीटा बाई 2 को प्लॉट करना है। y इज इक्वल टू थीटा बाई 2 के लिए बच्चों आपके पास पाई बाई 2 जब आपने किया था 2 से डिवाइड, तो वो पाई बाई 4 बन गया था। सो माइनस का पाई बाई 4 हम यहाँ से दोबारा कर लेते हैं, माइनस का पाई डिवाइडेड बाय 4। ये देखें हमारे पास बन रहा था 0.79 यानी कि 0.8। अब जो है ना चले मैं पहले इसको प्लॉट कर देता हूँ ताकि ये वाली कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। सो ग्रीन मार्कर से हम प्लॉट कर रहे हैं कॉस के ग्राफ को। सो यहाँ से देखिएगा, इनको मिलाते हैं आपस में। ठीक है जी, ये आपके पास बन गया y इज इक्वल टू कॉस थीटा का ग्राफ। अब बात है जी y इज इक्वल टू थीटा बाई 2 की। सो थीटा बाई 2 के लिए जो 0 पे जो था वो तो 0 ही था। ठीक है, यानी यहाँ पे लगेगा। अब पॉजिटिव या सॉरी माइनस पाई बाई 2 के लिए, सो ये माइनस पाई बाई 6 है, ये माइनस पाई बाई 3 है, माइनस पाई बाई 2, इस पे वैल्यू आ रही थी 0.79, माइनस के 0.79। सो यहाँ से डाउनवर्ड जाएगी बात। हम थोड़ा सा ग्राफ को ऊपर करते हैं और यहाँ से फिर 2-2 के पेयर्स में हम यहाँ से डॉट्स लगा लेते हैं। ठीक होगी बात बच्चों, ये लें।
ठीक है जी। अब माइनस का 0.79 यानी कि माइनस का 0.8, सो ये है हमारे पास माइनस पाई बाई 2 की लाइन, और इसको हम रख के लगाएंगे 0.8 वाले लाइन के ऊपर। सो ये हमारा डॉट लग गया। ठीक है। इसी तरह माइनस पाई बाई 6, माइनस पाई बाई 2 के बाद हमारे पास आ रहा था माइनस पाई बाई 6, लेकिन जब उसको हमने डिवाइड किया तो वो माइनस पाई बाई 12 बन गया। सॉरी, पाई बाई 3 को जब हमने किया तो ये पाई बाई 6 बन गया। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.52। सो ये है माइनस का पाई बाई 3, और इसके लिए हमारे पास है 0.52। सो ये है 1 2 3 4 5, और इससे थोड़ा सा नीचे करके हम यहाँ पे कहीं लगा देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास पाई बाई 6। देखें, पाई बाई 2 के बाद बारी आई पाई बाई 3 की, वो बन गया 2 से डिवाइड होने के बाद पाई बाई 6। अब है बारी पाई बाई 3 की, 6 की सॉरी, वो बन जाएगा 2 से डिवाइड होने के बाद पाई बाई 12। सो ये आ जाएगा, यहाँ से ये बन गया 0.26 माइनस का, ये है 0 पाई बाई 6 की लाइन, और ये है 0.26 यानी 3 से थोड़ा सा ऊपर हम यहाँ पे इसको प्लॉट कर देते हैं। ठीक होगी बच्चों बात। अच्छा, नेक्स्ट है 0 पे तो 0 था। अब जहाँ तक बात है पॉजिटिव पाई बाई 6 की, तो वो पॉजिटिव पाई बाई 12 बन जाता है, और वो आपके पास आता है 0.26। सो यहाँ से हम ये है 0.1, दिस इज 0.2, इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे कहीं लगा देते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है पाई बाई 3। पाई बाई 3 बनता है पॉजिटिव पाई बाई 6। सो इसको हम पॉजिटिव पाई बाई 6 कर देते हैं। ये बना था 0.52। सो ये है बच्चों 0.5, इसी के साथ थोड़ा सा ऊपर करके हम यहाँ पे 0.52 की का डॉट लगा देते हैं। अच्छा, और उसके बाद था पाई बाई 2 पॉजिटिव, जो कि बन गया था पाई बाई 4, और ये आ जाएगा हमारे पास 0.79 प्लस का, तो इसको हम 0.8 के सामने ही कहीं पे प्लॉट कर देते हैं। ये है बच्चों हमारे पास सारे डॉट्स। अब ये मैं रेड मार्कर से लगा रहा हूँ लाइंस, ताकि आपके लिए आसानी हो। सो इन लाइंस को अगर मैं मिलाता हूँ, सो इस तरह का ये हमारे पास बनेगा। अब ये देख लें स्टूडेंट्स के, ये यहाँ पे, ठीक है, कहीं पे, अच्छा ये वाला जो डॉट है ना, ये वाला, ये 1 है 2 है, ये यहाँ पे कहीं मुझसे प्लॉट होना था इस जगह पे। ठीक है, ये मिस्टेकनली प्लॉट हो गया। दिस इज 0.16, जबकि मैंने 0.26 लगाना था, इसलिए यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो ये 3 और उसके दरमियान में, तो इस लाइन पे ही आता है। सो देख लें कि ये यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, और ये पॉइंट कौन सा बनता है, 0.52। ठीक है, या 0.515 आप यूँ कह सकते हैं। और अप्रॉक्सीमेटली अगर आप इसको देखें तो 60 पे एग्जैक्ट ये आपके पास होता है। सो ये आपके पास स्टूडेंट्स 59 डिग्री के करीब बनता है 515। सो आप इसको ये चेक करें, cos 59 इज इक्वल टू 515। सो आप यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर आप इस सॉल्यूशन का एंगल निकालना चाहते हैं कि ये जो 0.52 या 51 पे इसको कट किया है, तो आप cos इनवर्स ऑफ 0.52 कर सकते हैं। तो ये आपको 58.6 यानी कि 59 डिग्री आंसर दे देगा। सो दिस इज़ अ पॉइंट विच इज़ 0.52 और 515, दिस इज़ योर सॉल्यूशन। एंड ग्राफिकली ये इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। ये था पहला पार्ट, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके पास टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा बाई 2, और थीटा की डोमेन यही है। तो इस तरह से हमने पहले थीटास ले लिए, फिर उनको थीटा बाई 2 कर लिया। इनको हम डिवाइड कर लेते हैं। देखिए, जब अब इसको हमने 2 से डिवाइड किया ना, थीटा बाई 2 किया, तो पाई बाई 4 बन गया। ठीक है। सो पाई बाई 4 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है, शिफ्ट के साथ पाई ओवर 4। सो दिस इज़ 0.79। तो यहाँ माइनस का 0.79 लिखेंगे, माइनस 0.79। और पाई बाई 6 अगर हम करें तो ये हमारे पास आता है 0.52 माइनस का। और नेक्स्ट अगर हम पाई बाई 12 कर दें, तो ये हमारे पास आता है माइनस का 0.26, ये ज़ीरो ही होगा। ये प्लस का 0.26, ये प्लस का 0.52, और ये प्लस का 0.79। अब जहाँ तक बात है टेन थीटा की, तो टेन थीटा के लिए आपने थीटा यूज़ करने हैं। सो थीटा है आपके पास पहला पाई बाई 2। अब कैलकुलेटर को आपने रेडियन पे ही रखना है। ठीक है, अगर आप टेन पाई बाई 2 करेंगे तो ये आपके पास एरर आएगा। ठीक है, अगर आप करके देखते हैं तो ये आपके पास एरर यानी इन्फिनिटी है। 90 डिग्री पे ये क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। अब आपने क्या करना है, इसको पाई बाई 3 कर दें। तो ये आपके पास -√3 यानी कि -1.73 हो जाएगा।
इसी तरह नेक्स्ट में आप इसको पाई बाय 6 कर दें तो ये आपके पास माइनस 0.58 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप इसको 0 कर दें, टेन 0 पे 0 होता है। अच्छा, उसके बाद पाई बाय 6 है, आप टेन पाई बाय पॉजिटिव पाई बाय 6 करें, माइनस को ख़त्म कर दें तो दिस इज़ 0.58 पॉजिटिव। और फिर उसके बाद आप इसको पाई बाय 3 कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास 1.73। और उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा, अगर आप पाई बाय 2 करते हैं तो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इसको प्लॉट करना है। वैसे हमें ग्राफ से क्या वैल्यूज से नज़र आ रहा है कि दोनों वैल्यूज़ कहाँ कोइंसाइड हो रही हैं, 0 पे, तो 0 इनका कॉमन पॉइंट होगा, 0 इनका सोल्यूशन होगा। बहरहाल इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम y इज इक्वल टू टेन थीटा का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने वही काम किया जो पार्ट 1 में था। ये हमारे पास 30-30 का गैप है 5 स्क्वेयर्स का, और 1 बिग स्क्वेयर को हमने 1 कंसीडर किया है, यानी कि इसके अंदर जितने 10 स्मॉल स्क्वेयर हैं वो 0.1 कंसीडर हो रहे हैं। इसी तरह अब बच्चों हमने प्लॉट करना है, हमारे पास पहली वैल्यू थी 0 की, तो 10 0 पे तो 0 था, यहीं पे डॉट लगेगा। 10 माइनस पाई बाय 6 के ऊपर ये हमारे पास आया था माइनस 0.57 या 58, सो माइनस 0.58 नेगेटिव साइड पे लगेगा, ये है माइनस पाई बाय 6, और 0.5 यहाँ पे कहीं होगा और 58 इसके ऊपर कहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डॉट इसका लगा दिया। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास माइनस पाई बाय 3, माइनस पाई बाय 3 पे था बच्चों ये हमारे पास 1.73, सो माइनस पाई बाय 3 से नीचे हम लाएंगे, ये है 1, 1.5 है, 1.7 है, सो यहाँ से हमें इसको काउंट कर लेते हैं। ये चेक करें, ये हमारे पास पाई बाय 3 है, ये 1 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, यहाँ पे कहीं डॉट लग रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद है बच्चों पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 के ऊपर ना आपने क्या करना है, पाई बाय 2 के ऊपर आपने इस तरह की डॉटेड लाइन लगा देनी है विच शोज दी इन्फिनिटी। सो ये काम आपने लाजमी करके आना। यहाँ पे आपका ये फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है, इस तरह से डॉटेड लाइन लगा देनी है। अब इसी तरह पाई बाय 6 पे आ जाएं, पाई बाय 6 पे ये प्लस 0.58 था, तो ये पाई बाय 6 है, ये 0, ये 1 है, यहाँ मिड में कहीं होगा 0.5, और यहाँ पे कहीं ऊपर इसका डॉट लग जाएगा। अच्छी तरह यहाँ पे प्लस 1.73 था ये, सो ये हमारे पास ये 5 की लाइन है, यहाँ से काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है जी। और अब बच्चों यहाँ पे 90 डिग्री के ऊपर आपने क्या करना है, फिर से एक डॉटेड लाइन लगा देनी है विच शोज दी इन्फिनिटी ऑफ द ग्राफ। ये यहाँ पे ग्राफ अनडिफाइंड। सो अब बच्चों इनको हम मिलाते हैं इन पॉइंट्स को। सो ये देखें, ये आपके पास इस तरह की कोई कर्व बनेगी यूँ। ठीक है, ये आपके पास आ गई टेन थीटा का ग्राफ। अब माइनस जो हमारे पास थीटा बाई 2 की वैल्यूज थी उनको प्लॉट कर लेते हैं। थीटा बाई 2 में बच्चों हमारे पास जो माइनस पाई बाई 2 पे ग्राफ था, वैल्यू थी, वो थी माइनस का 0.79। ठीक है, ये है माइनस पाई बाई 2, माइनस का 0.79, यहाँ पे कहीं 8 से ऊपर होगा, चलें हम 0.8 पे लगा देते हैं, ये लग गया। इसी तरह पाई बाई 3 के लिए वो बन गया था पाई बाई 6 माइनस का, और उसके लिए वैल्यू थी 0.52। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं लगा देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट थी हमारे पास बच्चों, सॉरी यहाँ पे कहीं ऊपर लगना था, एक मिनट, ये हमसे गलत लग गया, 6 पे लग गया है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे लगाते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट था बच्चों हमारे पास पाई बाई 12, वो था 0.26, सो 0.2 और 6 के दरमियान यहाँ पे कहीं लाइन लगेगी। ठीक है, 0 पे 0 था, और प्लस पाई बाई 6 पे प्लस 0.26 था, तो यहाँ पे कहीं लगेगा। इसी तरह यहाँ पे प्लस 0.5 था, सो यहाँ पे कहीं लगेगा, और दूसरे के लिए आपके पास पॉजिटिव 0.8 था, सो यहाँ पे कहीं लगेगा। ठीक है जी, ये बच्चों हमने सारे के सारे लगा लिए। अब ज़रा इनको हम मिलाएं तो ये हमारे पास कुछ यूँ बनती हैं, देखें एक स्ट्रेट लाइन सी बन रही है, जो कि पास आउट हो रही है 0 में से। सो 0 इनका कॉमन सोल्यूशन है। सो ये हो गया बच्चों पार्ट नंबर 2। चलते हैं थर्ड पार्ट में। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, हमें लेट कर लेना है, लेट वाई इज इक्वल टू साइन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू थीटा। सो थीटा हमने उसी तरह से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के लिए लिए हैं। अब थीटा वाई इज इक्वल टू थीटा है, तो यही वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी। इनको अगर हम प्लॉट करते हैं तो ये हमारे पास बनता है, हम कैलकुलेटर को रेडियन पे कर लेते हैं, और माइनस पाई बाई 2 माइनस शिफ्ट के साथ पाई ओवर 2, ये हमारे पास बनता है बच्चों
1.57। अच्छा, हम ना इसको 1 डिग्री पे 1 डिजिट पे फिक्स अप कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे लिए और आसानी हो जाए। ये हमने 1 पे फिक्स कर लिया, तो ये हमारे पास आ रहा है 1.6। ठीक है, आप चाहें तो 2 पे करें, 3 पे करें, इट्स अप टू यू। तो मैं इसको 1 पे कर रहा हूँ, माइनस का 1.6। नेक्स्ट है पाई/3। आपने इसको यहाँ लाना है, 3 कर देना है, ये आ जाएगा आपके पास 1.0। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1.0। इसी तरह बच्चों पाई/6, यहाँ पे आप 6 कर दें, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 0.5, ये 0 ही रहेगा। ये अब प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस 1.0, ये सॉरी प्लस का 0.5, दिस इज़ 0.5। ठीक है, प्लस का सी पाई/6 है ना, और ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 1.0, और ये आ जाएगा बच्चों प्लस का 1.6। तो ये टेबल इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब आ रही है बच्चों साइन थीटा की। सो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे साइन, यहाँ पे लिखेंगे माइनस, माइनस शिफ्ट के साथ पाई/2, सो दिस विल बी -1। ठीक है, यहाँ पे अब हमने पाई/3 कर देना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.9। वैसे 0.866 होता है, लेकिन हमने क्योंकि 1 डिजिट पे फिक्स किया हुआ है। नेक्स्ट आ जाएगा ये हमारे पास माइनस का पाई/6, सो दिस विल बी -0.5। साइन 0 करेंगे तो ये 0 होता है, और बाकी सारी वैल्यूज स्टूडेंट्स अब ये यहाँ पे आपने पॉजिटिव साइन के साथ लिख लेनी है, 0.5, 0.9 और 1। ठीक है जी, अब इसको हमने प्लॉट करना है। यहाँ पे भी हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि 0 एक कॉमन पॉइंट है, दोनों का कॉमन सोल्यूशन 0 ही है, लेकिन हम इसको प्लॉट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी हमने हजरत साहब वही काम किया है कि 30-30 का गैप लिया एक्स एक्सिस पे 5 बॉक्सेस का, और 1 बिग बॉक्स इज़ 1 यूनिट। सो इसके अंदर जितने स्मॉल बॉक्सेस हैं वो 0.1 कंसीडर होंगे। तो सबसे पहले हम साइन थीटा को प्लॉट करते हैं। साइन 0 पे हमारे पास आंसर 0 था बच्चों। साइन माइनस के पाई/6 में हमारे पास -0.5 था, तो यहाँ पे डॉट लग जाएगा। ठीक है, साइन -60 के ऊपर हमारे पास -0.9 था, सो ये है 60, यहाँ पे डॉट लग जाएगा। और साइन -90 के ऊपर हमारे पास 1 था, सो यहाँ पे हमारे पास डॉट लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह साइन 30 के ऊपर ये हमारे पास पॉजिटिव 0.5 था, सो यहाँ पे डॉट लगेगा। और साइन 60 के ऊपर ये हमारे पास पॉजिटिव 0.9 था, तो यहाँ पे डॉट लगेगा। और 90 के ऊपर ये हमारे पास 1 हो गया था, तो यहाँ पे डॉट लगेगा। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये हमारे पास बच्चों एक कर्व बनती है एस शेप। ये चेक करें, ये इस तरह की एक कर्व हमारे पास बनती है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमने दूसरी वैल्यूज़ को भी प्लॉट कर लेना है। दूसरी वैल्यूज़ में हमारे पास बच्चों -90 के ऊपर था माइनस का 1.6। तो देखें ये 1 है, यहाँ से नीचे ले जाएं, ये 1.5 है, ये 1.6 का डॉट लग रहा है। ठीक है, इसी तरह -1 पे था, सॉरी नेक्स्ट पे -पाई/3 पे था हमारे पास -1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्टली यहाँ पे डॉट लग जाएगा। इसी तरह -पाई/3 पे था, हम 6 पे था हमारे पास माइनस का 0.5, तो यहाँ पे कॉमन डॉट लगेगा। 0 पे 0 था, 0.5 पे 0.5 था, कॉमन डॉट लगेगा। और फिर उसके बाद हमारे पास 1 पे ये यहाँ पे था पाई/3 के ऊपर प्लस का 0.9, तो यहाँ टॉप पे डॉट लगेगा। 8 से ऊपर ये कोइंसाइड नहीं करेंगे, ये 8 पे था और वो 9 है, ये मार्कर की विड्थ है जो कवर कर रही है 9 को भी। और यहाँ पे 1 के ऊपर 90 के ऊपर हो गया था ये प्रॉपरली 1.6, तो ये हमारे पास यहाँ पे डॉट लगेगा। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं रेड मार्कर से, तो हमें नज़र आ रहा है कि 3 पॉइंट्स के ऊपर ये कोइंसाइड हो रहा है, क्योंकि हमने फिक्सिंग की हुई है यहाँ पे। तो फिक्सिंग जब करेंगे तो 3 पॉइंट्स यहाँ पे हमारे पास कवर हो रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज 0 तो इनका कॉमन सोल्यूशन हर सूरत ही है। सो ये है हमारे पास पार्ट 3 का ग्राफ। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो फंक्शन बनेंगे, हम लेट कर लेंगे लेट y इज इक्वल टू टेन थीटा एंड y इज इक्वल टू थीटा। और थीटा हमारे पास उसी तरह से हैं। सबसे पहले हम यहाँ से बच्चों निकालेंगे वैल्यूज़ -y/2 यानी कि y इज इक्वल टू थीटा की वैल्यूज़। तो ये हमारे पास आ रही हैं बच्चों। अगर हम इनको करते हैं तो ये हमारे पास माइनस का 1.6 आ रहा है, क्योंकि हमने 1 पे फिक्स किया हुआ है। आप 2 पे फिक्स करेंगे तो आपका ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ -1 आता है, यहाँ पे माइनस का 0.5 आता है। दिस इज़ 0, दिस इज़ 0.5, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 1.6 पॉजिटिव। अब जहाँ तक बात है टेन थीटा की, सो टेन थीटा हम निकाल लेते हैं बच्चों। कैलकुलेटर को आपने रेडियन पे रखना है और
रेडियन पे रखते हुए आप लिखेंगे 10 शिफ्ट के साथ पाई ओवर 2 माइनस के, तो ये आपको ऑब्वियसली एरर देगा क्योंकि अनडिफाइन होता है। इसी तरह पाई बाई 3 यहाँ पे माइनस कर दें और यहाँ पे 3 कर दें, सो ये आपके पास आ जाएगा -1.7। अच्छा, अब हमने बच्चों पाई बाई 6 पे चेक करना है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास ये -0.6। 10 0 पे करेंगे तो ये 0 होता है, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव पाई बाई 6 पे करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव 0.6। इसी तरह पॉजिटिव 1.7 और पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो क्लियरली हमारे पास 0 एक कॉमन सोल्यूशन है। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम y इज इक्वल टू टेन थीटा का ग्राफ प्लॉट करते हैं। टेन थीटा के लिए -90 पे क्लियर है कि आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। तो आपने यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा देनी है, ठीक है, इस पे भी और 90 के ऊपर भी, यहाँ पे भी आपने डॉटेड लाइन लगा देनी है, विच शोज दैट हियर योर ग्राफ मीट्स इन्फिनिटी। सो यहाँ पे आपके पास ये हो गए बच्चों। और अब बच्चों हमारे पास -पाई/3 के ऊपर ये था 1.7 माइनस का, तो ये 1 है, यहाँ से 7 डॉट्स गिन लें आप, 1 1 2 3, ये लग जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाएंगे तो ये आपके पास माइनस का 0.6 है, सो माइनस का 0.6 ये 5 है, यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लगेगा। इसी तरह 0 पे ये 0 है, और प्लस पाई/6 पे ये प्लस 0.6 है, सो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लग जाएगा डॉट। और पाई/3 के ऊपर ये प्लस का 1.7 है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1.5, यहाँ पे लग जाएगा। सो अगर मैं यहाँ से इस ग्राफ को मिलाता हूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास एक टिल्ट टाइप ग्राफ बन रहा है बच्चों, हल्का सा टिल्ट होता हुआ, ये इस तरह का, ठीक है। ये आपके पास टेन थीटा का ग्राफ है। अब हमने प्लॉट करना है y इज इक्वल टू थीटा को। सो थीटा में हमारे पास पहली वैल्यू है बच्चों -पाई/2 के लिए -1.6। सो -पाई/2 के लिए -1.6 आपके पास यहाँ पे कहीं लगेगा डॉट, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास -पाई/3 के लिए -1, सो यहाँ पे लगेगा। फिर है आपके पास माइनस का 0.5, सो यहाँ से गिन लें 1 2 3 4 5, यहाँ पे लगेगा। ये है 0, 0 पे तो 0 है। ये है प्लस 0.5 का, यहाँ पे बच्चों आपके पास +1 आ रहा है, और इधर से ऊपर आपके पास जो है वो 1.6 होगा, तो यहाँ पे डॉट लग जाएगा आपके पास, सॉरी यहाँ नहीं, 1.6, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 6 यहाँ पे, ठीक है। सो इन प्लॉट्स को अगर मैं मिलाता हूँ आपस में, तो मेरे पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ यूँ होगा, इस तरह का, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों ग्राफ आपस को मीट कर रहे हैं, तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो आपके पास क्या होगा, 0 होगा। आप यहाँ पे कॉर्नर पे इसका सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं एज अ 0। तो टेबल से भी अंदाजा हो रहा है कि 0 पे ये मीट कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। तो हम यहाँ लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन थीटा, एंड नेक्स्ट वन इज y इज इक्वल टू 2 थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमने थीटा को क्या रखा है, थीटा है स्टूडेंट्स हमारे पास -पाई/2 से +पाई/2 तक, ठीक है। अच्छा, अब जब 2 थीटा होगा ना तो ये सारे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई होकर ये बन गए। अब इनकी जो वैल्यू है बच्चों वो हमारे पास आएगी, यहाँ से हमने रेडियन पे निकाल के इसको फिक्स किया हुआ है। सो हम सबसे पहले निकालेंगे -पाई, सो दिस इज -3.1। नेक्स्ट है -2 पाई/3, तो यहाँ में मैं 2 करूँगा और यहाँ से इसको फ्रैक्शन कर दूंगा और यहाँ पे 3 लिख दूंगा, सो दिस इज -2.1। नेक्स्ट है -पाई/3, 2 हटा दें तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -1। ये 0 है, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 2.1 हो जाएगा, और ये प्लस का 3.1 हो जाएगा, ठीक होगी बात। अब बच्चों हमने निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए हमारे पास वैल्यूज़ क्या होती हैं आप निकाल लें। ये -1 है, ये माइनस का 0.9 है, ये माइनस का 0.5 है, ये 0 है, ये 0.5 है, ये 0.9 है, और ये आपके पास 1 है। तो क्लियरली हमें टेबल से नजर आ रहा है कि एक ही कॉमन वैल्यू है, थीटा इज इक्वल टू 0 पे जो 0 मिल रहा है, उसके अलावा कोई पॉइंट या ऑर्डर पेयर मीट नहीं कर रहा। अब इसका ग्राफ बनाते हैं।
जी स्टूडेंट्स, तो ये ग्राफ पेपर आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि अब के हमारा ग्राफ जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, तो मैं वीडियो की रेजोल्यूशन को थोड़ा सा कम करता हूँ ताकि आपको क्लियरली ग्राफ नज़र आ जाए। सो हमने 3 बिग स्क्वेयर्स को स्टूडेंट्स जो है वो नीचे वाई एक्सिस पे तस्वर किया है, और 3 बिग स्क्वेयर्स को वाई एक्सिस के ऊपर। राइट और लेफ्ट हमने उसी तरह से 5 स्मॉल बॉक्सेस के यूनिट को π/6 कंसीडर किया है। तो सबसे पहले हम y इज इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ बना लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन थीटा में हमारे पास यहाँ पर जो माइनस का 90 डिग्री था बच्चों, वो -1 है, सो ये यहाँ पे डॉट लगेगा। इसी तरह माइनस का जो π/6 है वो माइनस का 0.9 है, सो यहाँ पे डॉट लगेगा। और माइनस का जो 3 था, ये अब ये π/6 है, दिस इज़ 0.5, सो ये यहाँ पे डॉट लगेगा। ठीक है, इसी तरह पॉजिटिव साइड पे आ जाएँ तो 0 पे 0 है, प्लस 0.6 के ऊपर π/6 के ऊपर प्लस 0.5 है, यहाँ पे आपके पास 0.9 है, और इस जगह पे आपके पास 1 है। ठीक है, अब इसको अगर हम मिलाएं आपस में, तो ये हमारे पास एक एस शेप कर्व बन रही है इस तरह से। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास y इज इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ है। अब हमने प्लॉट करना है y इज इक्वल टू 2 थीटा को। सो अब जब हमारे पास था ना बच्चों माइनस का π/2, सो वो बन गया था प्लस का माइनस का पाई 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद, तो उसके लिए डॉट लग रहा था -3.1 पे। सो मैं यहाँ से पेज को नीचे करता हूँ, और ये है -π/2 के लिए माइनस का 3.1। सो स्केल की मदद से मैं यहाँ पे रख के और 3.1 पे डॉट लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, दिस इज़ -3.1। इसके लिए था बच्चों π/3 के लिए हमारे पास माइनस का 2.1, सो ये 2 है, यहाँ पे 2.1 लग जाएगा। और इसके लिए था बच्चों मेरे पास एग्जैक्ट -1, सो ये यहाँ पे लगेगा डॉट। 1 पे ये 0 पे ये 0 था, प्लस π/6 पे इसने हमें वैल्यू दी थी +1 की, सो ये यहाँ पे डॉट लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे ये 2.1 हो गया था, सो ये देखें यहाँ से अगर हम 2 करें तो ये 2.1 डॉट लग रहा है, और इस वैल्यू के लिए ये यहाँ से टॉप पे हमें 3.1 देगा। सो ये हमने बच्चों सारी लाइंस लगा ली हैं। अब हम रेड मार्कर से इनको प्लॉट करते हैं। हम देखेंगे कि सिर्फ एक वैल्यू पे ये हमें कट कर रहा है इस तरह से। ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट और स्ट्रेट ग्राफ बन रहा है यहाँ पे इस तरह से। ठीक है जी, सो आप देख सकते हैं कि ग्राफ किस कदर एग्जैक्ट बना है। सो इस तरह से ही आपने पेपर में भी बनाना है। सो ये पॉइंट है 0 वाला जहाँ पे ये मीट कर रहा है। सो इस सोल्यूशन सेट को आप यूँ लिख सकते हैं, सोल्यूशन सेट 0। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास y इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 थीटा। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 थीटा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है बच्चों, लेट कर लेना है, लेट y इज इक्वल्स टू cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू 2 थीटा। तो सबसे पहले 2 थीटा की वैल्यूज़ लिख लेते हैं जो हमने पिछले पार्ट में भी निकाली थी। सो पिछले पार्ट से हमें 2 थीटा की क्या वैल्यूज़ मिल रही थी बच्चों, 2 थीटा की वैल्यूज़ हमें मिल रही थी माइनस का 3.1, माइनस का 2.1, माइनस का 1, 0, 1, 2.1 एंड 3.1। अब जहाँ तक बात है cos थीटा की वैल्यूज़ निकालने की, सो अब आप यहाँ पे cos लिखेंगे। पहला थीटा आपके पास -π/2 था, सो आप माइनस शिफ्ट के साथ आपने पाई प्रेस करना है, ओवर 2 कर देना है, सो ये आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है, दिस इज़ 0, क्योंकि हमने इस पे निकालनी है। ठीक है, ये तो टेबल अलग है और इसका लिंक इस वैल्यू के साथ है। अब हमने -π/3 पे करना है बच्चों, सो ये आ जाएगा आपके पास 0.5। नेक्स्ट आपने -π/6 के लिए करना है, सो ये आ जाएगा आपके पास 0.9। इन्हीं cos 0 पे 1 होता है, इन्हीं वैल्यूज़ को आपने यहाँ पे देख के लिख देना है, 0.9, 0.5 एंड 0। अब स्टूडेंट्स हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम cos थीटा को प्लॉट कर लेते हैं कि हमारे पास cos थीटा की क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। सो हमारे पास cos ऑफ 0 पे स्टूडेंट्स क्या था, ये 1 था। cos 0 पे यहाँ पे डॉट लगेगा। ठीक है, cos -π/6 के ऊपर ये हमारे पास था, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, 0.9। ठीक है, cos -π/6 के ऊपर 0.9 पॉजिटिव का था, तो ये यहाँ पे डॉट लगेगा इधर। ठीक है, अच्छा π/3 के ऊपर बच्चों ये हो गया था माइनस का हमारे पास 0.5, तो ये यहाँ पे कहीं डॉट लगेगा। ठीक है, और π/2 पे ये 0 हो गया था। इसी तरह पॉजिटिव पे भी ये यहाँ पे लगेगा डॉट, यहाँ पे ये 0.5 हो गया था और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। सो ये एक अम्ब्रेला टाइप इसका ग्राफ बन रहा है।
ठीक है जी, यहाँ से हम इसको डाउन लाते हैं और यहाँ से इसको हम ले जाते हैं। सो ये हमारे पास बच्चों कॉस थीटा का ग्राफ है। अब जहाँ तक बात है कॉस टू थीटा को प्लॉट करने की, सो टू थीटा के लिए सॉरी ओनली टू थीटा को प्लॉट करने के लिए, सो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया था माइनस का 3.1। ठीक है, आपको शायद ग्राफ में नज़र ना आ रहा हो, तो ये हमने यहाँ पे माइनस 3.1 कर दिया, फिर ये हमारे पास माइनस 2.1 हो गया था, फिर ये एग्जैक्टली हमारे पास इस पॉइंट पे -1 के इक्वल था, ये 0 है, ये हमारे पास एग्जैक्टली 1 था। ठीक है, इस पॉइंट पे ये एग्जैक्टली 1 था, और इससे ऊपर ये यहाँ पे इस पॉइंट पे 2.1 था, और लास्ट पॉइंट पे ये हमारे पास 3.1 हो गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अगर हम इनको मिलाते हैं ना, इन सारे पॉइंट्स को आपस में, तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन सी बन जाती है। और बच्चों ये इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट जो है ना ये 0.9 और 1 के दरमियान में, तो दिस इज़ 0.91 हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। सो इसका जो सोल्यूशन है वो आपके पास 0.91 आ रहा है। आप 0.9 और 1 के दरमियान में जो पॉइंट है उसको हमने 0.91 कंसीडर कर लिया है। सो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास y इज़ इक्वस साइन थीटा बाई 2 इज़ इक्वस टू थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक हम y लेट करेंगे साइन थीटा बाई 2 को, और दूसरा y हम लेट कर लेंगे खाली थीटा को। तो पहले हम थीटा की वैल्यूज़ निकालते हैं बच्चों। थीटा हमारे पास जो है वही लिखा रहेगा, और इसी की हमारे पास जो वैल्यूज़ बनती हैं वो हमारे पास आती हैं -1.6। आप 1 पे फिक्स करके खुद निकाल सकते हैं। ये -1 होगा, ये -0.5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0.5, दिस इज़ +1 एंड दिस इज़ +1.6। अब जहाँ तक बात है थीटा बाई 2 की, तो सबसे पहले तो बच्चों हमने थीटा बाई 2 निकाला है। हमने इन थीटास को 2 पे डिवाइड करके ये बना लिया। अब हमने साइन थीटा बाई 2 निकालना है, यानी कि अब ये थीटा बाई 2 हमने निकाला हुआ है, हमने साइन पाई बाई 4 निकाल के यहाँ पे लिखना है। सो हम यहाँ पे साइन लिखेंगे शिफ्ट के साथ पाई, और माइनस का साइन बाई 4, सो दिस विल बी -0.7। इसको देखते हैं बच्चों, तो ये हमारे पास आएगा 6, सो दिस इज़ -0.5। यहाँ पे देखते हैं तो ये -π/12 बन रहा है, सो दिस इज़ -0.3। ये साइन 0 पे हमारे पास 0 होता है। ठीक है, और फिर हमारे पास बच्चों π/12 के लिए यही आंसर हम प्लस के लिए लिख देंगे। ठीक है, और ये 0.7। सो इनको अब हमने प्लॉट करना है। क्लियरली हमें ग्राफ टेबल से नज़र आ रहा है कि 0 एक कॉमन पॉइंट है, 0 पे ये ग्राफ दोनों आपस में टच करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करेंगे साइन थीटा बाई 2 का। साइन थीटा बाई 2 पे हमारे पास -π/2 पे जो वैल्यू थी साइन थीटा बाई 2 के लिए, वो थी -0.7। सो ये बच्चों हम यहाँ से नीचे लाते हैं ब्लॉक को। ये है हमारे पास 8, यहाँ से काउंट करने 1 2 3 4 5 6 7, ये लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह -π/3 के ऊपर हमारे पास साइन थीटा बाई 2 की जो वैल्यू थी वो -0.5 के इक्वल थी। तो यहाँ से काउंट कर लें 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इसी तरह हमारे पास -π/6 पे साइन थीटा बाई 2 की जो वैल्यू थी वो -0.3 थी। सो 1 2 एंड 3, साइन थीटा बाई 2 0 पे 0 ही था। अच्छा, अब यहाँ से आगे बच्चों प्लस इसके ऊपर π/6 के ऊपर 0.3 थी हमारे पास, और π/3 के ऊपर 0.5 थी, यहाँ पे लग जाएगा डॉट, और इसके ऊपर बच्चों हमारे पास जो वैल्यू थी वो +0.7 थी। सो यहाँ से 5 से ऊपर काउंट कर लें 5 6 एंड 7। सो ये हमारे पास एक सेमी एस टाइप बन रही है शेप। कंप्लीट एस तो नहीं बन रहा, देखने में स्ट्रेट लाइन है लेकिन स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि साइन का ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ये इस तरह से एक टिल्ट खाई हुई लाइन है। सो ये बन गया बच्चों हमारे पास साइन थीटा बाई 2 का ग्राफ। अब हम अगर थीटा को प्लॉट करें तो थीटा हमारे पास -π/2 के ऊपर -1.6 था। सो -1.6, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 3 4 5 6। सो यहाँ पे हमारे पास कहीं पे डॉट लग जाएगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट बच्चों हमारे पास -1 था π/3 के लिए। सो यहाँ पे हमारे पास ये -1 का डॉट लग गया। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट था -0.5। ठीक है, सो ये हमारे पास यहाँ पे कहीं डॉट लगेगा। ठीक है, इसी तरह 0 पे 0 था। यहाँ पे आपके पास जो डॉट लगेगा वो π/6 के लिए 0.5 पे लगेगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 1 पे लगेगा, और फिर 1.6 पे लगेगा। सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 6। सो अगर हम रेड मार्कर से इनको मिलाते हैं, सो क्लियरली ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ किस पे कट कर रहा है,
ज़ीरो पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ज़ीरो इनका जो है वो कॉमन सोल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्राफ पेपर का सहारा लेके आपने हमेशा ग्राफ्स को बनाना है। ये आपके पास इसका ग्राफ है, इसका सोल्यूशन आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन लिख देते हैं। सोल्यूशन सेट सिर्फ कौन आ रहा है, ज़ीरो। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास वाई कॉस थीटा बाई टू इज इक्वल टू थीटा। जब पहले साइन थीटा बाई टू था, अब कॉस थीटा बाई टू आ गए। यहाँ पे भी आपने लेट करना है, लेट वाई इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई टू एंड वाई इज इक्वल टू थीटा। तो सबसे पहले हम थीटा को लिख लेते हैं। थीटा की वैल्यूज़ हमें अब याद हो चुकी हैं, दैट इज़ -1.6, -1, -0.5, और ये सब वैल्यूज़ 1 डिजिट पे फिक्स होने के बाद आई हैं। आप चाहें तो 2 पे फिक्स कर लें, कैलकुलेटर को 3 पे कर लें। मैंने यहाँ पे 1 पे फिक्स किया हुआ है ताकि ग्राफ एग्जैक्ट बने। सो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1.6। अब कॉस थीटा बाई टू, कॉस थीटा बाई टू के लिए हमें सबसे पहले थीटा बाई टू का कॉलम निकालना है। हमने सारे थीटास को डिवाइड कर देना है 2 से, तो ये पाई बाई 4 बन जाएगा। ये सारे थीटा बाई टूज आ गए। अब बच्चों यहाँ पे आपने पाई बाई 4 निकालना है। सो आप लिखेंगे शिफ्ट के साथ पाई ओवर 4, माइनस का पहले लिखते हैं। सो ये आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव 0.7। कॉस पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, पॉजिटिव ही आंसर देगा क्योंकि ये अपने एंगल के नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ आ जाएगा 0.9, और यहाँ पे अब आपने लिखना है 12 के साथ, ये आ जाएगा आपके पास 1 पूरा। इसी तरह कॉस 0 पे 1 होता है, और फिर पाई बाई 12 के ऊपर ये आपके पास आ जाएगा फिर से 1, और ये 0.9, और ये आपके पास 0.7। अब अगर मैं यहाँ पे ना पाई बाई 12 के ऊपर कॉस को फिक्स से हटाता हूँ तो देखते हैं कि ये हमें क्या वैल्यू दे रहा है। मैं इसे नॉर्मल कर लेता हूँ। सो देखें ये हमें दे रहा है 0.96। ठीक है, क्योंकि मैंने 1 डिजिट पे फिक्स किया हुआ था तो इसने मुझे 1 करके दे दिया। सो असल जो इसकी वैल्यू है मैं यहाँ पे 0.96 से लिख रहा हूँ ताकि आपको ये 1 और 1 में कन्फ्यूजन ना रहे कि कॉस 0 पे भी 1 है और कॉस पाई बाई 12 पे भी 1 है, तो यहाँ मैं 96 लिख रहा हूँ, अदरवाइज़ ये 9 ही हो 1 ही है फिक्स करने पे। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चों हम इसका ग्राफ बनाते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हमने प्लॉट करना है। सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं कॉस थीटा बाई टू की वैल्यूज़ को। सो कॉस थीटा बाई टू में हमारे पास बच्चों माइनस पाई बाई टू के ऊपर जो वैल्यू आ रही थी कॉस थीटा बाई टू की, दैट इज़ पॉजिटिव 0.7। सो पॉजिटिव 0.7 हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास 1 है। यहाँ से हम ऊपर काउंट कर लेते हैं, दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह माइनस पाई बाई 3 पे ये हमारे पास आ रही थी 0.9, तो ये यहाँ पे डॉट लग जाएगा। इसी तरह पाई बाई 6 पे ये हमारे पास आ रही थी 0.97। ठीक है, सो यहाँ मिड में देखें 1 से नीचे, और इस मिडल ऑफ द बॉक्स में डॉट लगा रहा हूँ, और यहाँ पे ये कॉस 0 पे एग्जैक्टली 1 था। इसी तरह यहाँ पे भी ये मिडल ऑफ द बॉक्स डॉट लगेगा, फिर आपके यहाँ पे 0.9 पे डॉट लग जाएगा, और फिर फाइनल जो डॉट आपका लगेगा वो 0.7 पे लगेगा। तो दिस इज़ 9 8 एंड दिस इज़ 7। सो ये एक सेमी अम्ब्रेला टाइप आपके पास एक ग्राफ बना है इसका। ठीक है, क्योंकि थीटा बाई 2 हो गया था, तो ये देखेंगे इस तरह से एक छतरी नुमा ग्राफ आपके पास बन गया है। ठीक है जी। अब बच्चों आपने प्लॉट करना है थीटा का ग्राफ। थीटा के लिए आपके पास माइनस पाई बाई 2 पे जो वैल्यू थी वो -1.6 थी। सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 1.5 एंड दिस इज़ 1.6 माइनस के। नेक्स्ट -1 था आपके लिए, यहाँ पे आपके पास 0.5 था माइनस का, फिर 0 पे ये 0 था, यहाँ पे ये 0.5 पे लगेगा, और इधर ये 1 पे डॉट लग जाएगा, और फिर 1.6 पे लगेगा। सो यहाँ से हम ऊपर काउंट कर लेते हैं, दिस इज़ 1.6। सो बच्चों यहाँ पे जो ये ग्राफ आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं वो ये पॉइंट है। ठीक है, ये वाला। अब ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ज़रा आप यहाँ से एग्जैक्टली देख सकते हैं कि ये कौन सा पॉइंट है। अगर मैं यहाँ से चलूँ तो ये मेरे पास बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 सॉरी, यहाँ पे ये 0.9 के करीब कहीं कहीं मेरे पास पॉइंट बन रहा है। सो 0.9 और 1 के दरमियान ये आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं इस एंगल पे। ठीक है, यहाँ पे। सो ये हमारे पास अगर 30 के गैप को मैं इन 5 पे डिवाइड कर लूँ तो यहाँ पे कहीं जो एंगल है उसके ऊपर ही हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका आ रहा है। बुक में यहाँ 0 दिया हुआ है विच इज़ रॉन्ग, 0 इसका कॉमन पॉइंट नहीं है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास टेन थीटा बाई टू इज इक्वल टू थीटा। इसका ग्राफ हमने प्लॉट करना है, और यहाँ पे भी हमारे पास दो फंक्शंस बनेंगे। हम लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई टू एंड y इज इक्वल टू थीटा ओनली। सो थीटा के लिए वैल्यूज़ तो हमें याद हो गई हैं, -1.6 है, -1 है, 0.5 है माइनस का, और यहाँ पे 0 है। दिस इज़ पॉजिटिव 0.5, दिस इज़
+1 एंड दिस इज़ +1.6। अब जहाँ तक बात है बच्चों tan θ/2 की वैल्यूज़ निकालने के लिए, तो tan θ/2 के लिए हमने सबसे पहले अपने थीटास को 2 पे डिवाइड करके θ/2 बना लिया है। अब सिर्फ हमने यहाँ पे वैल्यूज़ लिखनी है। हम यहाँ लिखेंगे tan शिफ्ट के साथ π/4, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव का साइन हम लिखेंगे, सो ये हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक है। इसी तरह -π/6 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस, मैं इसको फिक्स कर रहा हूँ 1 डिजिट पे, मैंने फिक्स नहीं किया हुआ था। सो ये मेरे पास आ जाएगा -0.6। फिर π/12 माइनस का, सो दिस इज़ -0.3। tan 0 पे 0 होता है। पॉजिटिव π/12 के ऊपर करेंगे तो बच्चों ये आपके पास पॉजिटिव 0.3 आएगा। फिर पॉजिटिव π/6 पे चेक कर लें तो ये आपके पास पॉजिटिव 0.6 और ये +1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। क्लियरली 0 हमारे पास इसका कॉमन सोल्यूशन है। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम tan θ/2 का ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं। tan θ/2 में हमारे पास -π/2 पे जो वैल्यू आ रही थी वो -1 थी, ठीक है। सो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो है -1। फिर हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी बच्चों π/3 के लिए वो थी -0.6। तो यहाँ पे देखें, काउंट कर लें 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह π/6 पे वैल्यू थी 0.3 नेगेटिव के, 1 2 एंड 3 यहाँ पे 0 पे ये 0 था। फिर यहाँ पे पॉजिटिव 0.3 हो जाएगा। फिर यहाँ से आगे आपके पास पॉजिटिव 0.6 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू होगी बच्चों वो +1 होगी। सो इस तरह का आपके पास एक टिल्ट सा ग्राफ बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास tan का ग्राफ। और अब हमने बनाना है बच्चों थीटा का ग्राफ। सो थीटा के ऊपर हमारे पास -π/2 पे होता है -1.6। सो दिस इज़ -1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास होता है -1, सो यहाँ पे -1 हो जाएगा। फिर होता है -0.5, सो 1 2 3 4 एंड 5। फिर 0 पे 0, यहाँ पे 0.5, फिर 1 और फिर 1.6। सो यहाँ से ऊपर अगर हम चले जाएं सो यहाँ पे हमारे पास डॉट लगेगा। तो अब हमने रेड मार्कर से जब इनको मिलाएंगे तो बच्चों तो ये सिर्फ हमें 0 के ऊपर ही कट होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये पॉइंट हमारा थोड़ा सा नीचे आ गया है, 0.5 ऊपर था, यहाँ पे ये था 0.5, तो हमसे यहाँ नीचे डॉट लग गया, इसको हम रेस कर देते हैं, ठीक है जी। सो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 10। अब हम चलते हैं, सॉरी पार्ट नंबर 9, अब चलते हैं पार्ट नंबर 10 पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 10, cos θ/2 इज इक्वल टू 2 थीटा। यहाँ पे हमने दो पार्ट्स में इसको चेंज करना है। पहला हम cos θ/2 रखेंगे और नेक्स्ट हम रखेंगे y इज इक्वल टू 2 थीटा। और अब बच्चों हमने यहाँ पर सबसे पहले 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है। जब हमने 2 थीटा किया, इन थीटास को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गए। इनकी जब हम कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -3.1, -2.1, फिर माइनस का 1, दिस इज़ 0, दिस इज़ पॉजिटिव 2.1, दिस इज़ सॉरी दिस इज़ -1, ठीक है। यहाँ पे हमने -1 करना है, ये हम 2 मिटा देते हैं, ये हमने 1 पे फिक्स करके निकाल रहे हैं। वैसे 0.866 आता है। और फिर उसके बाद बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2.1 और ये फिर माइनस का 3.1। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे हमने जो दूसरी चीज़ फाइंड आउट करनी है वो है cos θ/2 की वैल्यू। तो सबसे पहले अपने इन थीटास को जो फर्स्ट में दिए गए थे उनको 2 पे डिवाइड कर लें। अब cos θ/2 अगर आप कैलकुलेटर से निकालते हैं तो ये -π/4 पे आपको मिलेगा -0.7। फिर उसके बाद आपको ये मिलेगा -0.9, सॉरी पॉजिटिव 0.9, फिर मिलेगा 0.96। ये वैसे 1 बन रहा था, मैंने आपको समझाने के लिए इसे 2 डिजिट में लिख रहा हूँ। cos 01, दिस इज़ 0.96 एंड दिस इज़ 0.9 और लास्ट वन आपके पास 0.7। अब इन वैल्यूज़ को हम प्लॉट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे cos θ/2 के ग्राफ को। सो cos θ/2 के लिए हमारे पास -π/2 पे जो वैल्यू बनती है वो 0.7 बनती है पॉजिटिव की। तो हम यहाँ से -π/2 के ऊपर 0.7 काउंट कर लेते हैं। दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसी तरह 0.9 यहाँ पर, इसके ऊपर 0.97 बनती है, तो मैं यहाँ मिड में लगा रहा हूँ, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी इसके मिड में ग्राफ पॉइंट लगेगा,
और ये 0.9 और फिर यहाँ पे ये 0.7, यानी कि ये 9 है, 8 है और ये 7 है। सो बच्चों ये आपके पास एक सेमी अम्ब्रेला टाइप ग्राफ बन रहा है इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो वैल्यू थी वो हमारे पास है 2 थीटा की, ठीक है। सो 2 थीटा के लिए हमारे पास बच्चों -π/2 के लिए होता है 3.1, ठीक है। तो ये 1 है, 2 है, इससे नीचे 3 है और शायद वो आपको नज़र ना आ रहा हो, लेकिन हमने 3.1 यहाँ पे डॉट लगा दिया, ठीक है जी, यहाँ पे डॉट लग गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है, अब हमारे पास 2.1 माइनस के 2.1, अब माइनस के 2.1 जो है बच्चों वो यहाँ पे डॉट लगेगा, फिर माइनस का 1 है तो वो यहाँ पे डॉट लगेगा, फिर 0 है तो यहाँ पे डॉट लगेगा, ठीक है। फिर प्लस का 1 है तो ये यहाँ पे डॉट लगेगा इसके पास कहीं पे, और फिर ये आपके पास 2.1 हो जाएगा तो यहाँ पे, और फिर 3.1 हो जाएगा तो यहाँ पे ऊपर डॉट लगेगा। सो यहाँ पे अगर मैं इनको मिलाता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे कहीं कट कर रहा है इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे। तो ये यहाँ पे तकरीबन 0.9 के ऊपर टच कर रहा है, और 0.9 को अगर हम निकाल लें कॉस इनवर्स ऑफ 0.9, तो ये हमारे पास 0.5, अगर मैं इसका फिक्स ख़त्म कर दूँ, इसको नॉर्मल कर दूँ, तो ये 0.45 के करीब बन रहा है, ठीक है। तो इसका जो एंगल है बच्चों वो 0.4 के करीब करीब कहीं बन रहा है, 4.5 से 4.9 के दरमियान। अगर आप कैलकुलेटर पे लिखते भी हैं ना कॉस 0.49, तो ये देखें ये आपको एग्जैक्ट 0.9 दे रहा है। सो इट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन सेट बन रहा है, सोल्यूशन सेट वो एक सेट की फॉर्म में होगा जिसका पहला पॉइंट होगा 0.49 और उसका आंसर है हमारे पास 0.9, ठीक है। यूँ भी लिख सकते हैं, बुक के एंड में सिर्फ ये पॉइंट लिखा हुआ है, उसका आंसर नहीं लिखा हुआ, तो आंसर आप 0.9 आपके पास सोल्यूशन पॉइंट है। सिर्फ 0.9 लिखें तब भी ठीक है, लेकिन अगर वो एंगल लिखना चाहते हैं साथ, तो 0.49 वो एंगल है। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो आपके पास दो फंक्शंस हैं, एक वाई इज इक्वल टू साइन थीटा है, दूसरा वाई इज इक्वल टू कॉस थीटा है, और डोमेन आपकी चेंज कर दी गई है 0 से पाई के दरमियान। तो हमने यहाँ पर 30 का गैप लेके टेबल बना लिया है, दिस इज़ 30, 60, 90, 120, 150 एंड 180। सो अब हमने साइन थीटा निकालना है बच्चों। मैं यहाँ पर अपने कैलकुलेटर को फिक्स कर रहा हूँ 1 के ऊपर, और साइन ऑफ 0 निकालता हूँ, तो दिस इज़ 0, लेकिन कॉस 0 करूँगा तो ये 1 आएगा, ठीक है। कॉस 0 पे आंसर हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। इसी तरह अब मैं साइन शिफ्ट के साथ पाई बाय 6 करता हूँ, तो ये मेरे पास आएगा 1.2 यानी कि 0.5। तो ये आंसर मुझे यहाँ पे मिलेगा 0.5, और अब मैं यहाँ पे 0.3 कर देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा बच्चों 0.9। साइन 90 करता हूँ तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा। 2π/3 करता हूँ तो ये मेरे पास 0.9 आ जाएगा। फिर 5π/9 कर देता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा -0.9। और फिर अगर मैं इसको खाली पाई कर देता हूँ यानी कि 180, तो ये मेरे पास 0 हो जाएगा। अब बच्चों कॉस के लिए, अब मैं यहाँ से इस फंक्शन को चेंज करता हूँ। अब मैं लिखता हूँ कॉस π/6, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.9 और ये 0.5 बन जाएगा। आप बेशक चेक कर लें, यहाँ पे 0.5 आ जाएगा। कॉस 90 करेंगे तो ये 0 होता है। कॉस 2π/3 कर लेते हैं तो ये नेगेटिव में आंसर आएगा आपके पास -0.5। अच्छा, कॉस 5π/6 अगर हम कर लें तो ये पॉजिटिव में 0.5 हो जाएगा, और कॉस 180 करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये -1 हो जाएगा। ये आपके पास टेबल बन चुके हैं बच्चों। अब इन वैल्यूज़ को हम प्लॉट करते हैं, और यहाँ पे एक मिस्टेक है उसको ठीक कर लें कि जो साइन 5π/6 है ना बच्चों, ये आपके पास +0.5 है, ना कि -0.9। सो यहाँ पे मैं इसको ठीक कर लेता हूँ पहले ही। इस पूरी वैल्यू को यहाँ पे हम लिखेंगे
-0.5। अगर आप यहाँ से इसे चेक करें ना, वो यहाँ पे हमसे 3 प्रेस हो गया था, इसलिए आंसर हमारे पास -0.9 आ रहा था, विच इज़ रॉन्ग। सो दिस इज़ 5π/6। और कॉस का जो 5π/6 है, दिस इज़ -0.9। इसको हमें ठीक करना होगा, यहाँ पे हम इसको ठीक कर लेते हैं। तो ये 2 मिस्टेक्स थी, ये हमने क्लियर कर लिया। अब हम चलते हैं, इसका टेबल बनाते हैं। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम y इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ प्लॉट करते हैं। -π/6 से सॉरी 0 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो ये हमारे पास 0 से स्टार्ट होके बच्चों आगे जा रहा है। दिस इज़ 0, π/6, π/3, π/2, देन फिर 2π/3, 5π/6 एंड फिर पाई। सो ये इस तरह से हमारे पास 30 के गैप से बात चल रही है। तो साइन की अगर 0 पे बात करें तो साइन 0 पे तो 0 होता है। π/6 पे इसकी वैल्यू हो गई थी हमारे पास 0.5। तो यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5, यहाँ पे 0.5 हो गया। π/3 पे ये 0.9 हो गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.9। फिर π/2 पे ये हमारे पास 1 हो गया था एग्जैक्ट, तो ये यहाँ पे 1 पे पहुँच जाएगा। फिर 2π/3 पे ये दोबारा से 0.9 हो गया था। 5π/6 पे ये प्लस का 0.5 हो गया बच्चों, ये यहाँ पे आ जाएगा। और पाई पे पहुँच कर इसने अपना एक रोटेशन पूरा कर लिया। अब जो हम ग्रीन पेन से मार्कर से बना रहे हैं, ये हमारे पास साइन का ग्राफ है, जो कि इस तरह की वेव बन रही है। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट अब हमने कॉस का ग्राफ बनाना है। कॉस 0 के ऊपर बच्चों हमारे पास 1 था, तो यहाँ पे डॉट लग जाएगा। अच्छा, कॉस π/6 के ऊपर हमारे पास 0.9 था, तो ये π/6 है, यहाँ पे 0.9 लग गया डॉट। फिर ये हमारे पास 0.5 हो गया। नेक्स्ट ये हमारे पास 90 पे 0 हो गया। और फिर ये हमारे पास क्या हो गया जी, 2π/3 पे माइनस का 0.5, तो यहाँ डॉट लग जाएगा। और 5π/6 पे ये माइनस का 0.9, तो यहाँ डॉट लग जाएगा। और -π पे ये 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे हम ग्रीन पेन से इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये देख लें कि ये इस तरह से शुरू हो रहा है। सॉरी, रेड पे हमें बनाना पड़ेगा, ग्रीन से हम बना चुके हैं। ये रेड से यहाँ से ये शुरू हो रहा है, ठीक है, इस तरह से। और इस तरह से ये ग्राफ नीचे आते आते यूँ टिल्ट कर जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये जो है हमारे पास ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका, और यही इसका सोल्यूशन सेट होगा। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट 12 पे। अगर वैसे हम इसके सोल्यूशन को देखना चाहें बच्चों, तो ये जो पॉइंट जहाँ पे ये कट कर रहा है, ये पॉइंट कौन सा बनता है? इस पॉइंट को अगर आप यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 के दरमियान में, 7 और 8 के दरमियान में कहीं पे ये हमें कट कर रहा है। सो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो 0.7 और 0.8 के दरमियान होगा। सो ये इसका सोल्यूशन सेट था। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट 12 पे। जी स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और इंटरवल है हमारे पास 0 से पाई। सबसे पहले हम थीटा लेट कर लेंगे 0 से लेकर पाई तक। हमने π/6, π/3, π/2, 2π/3 और 2π/6 करके हमने लेट कर लिया। 2π/6 बेसिकली हमारे पास 150 डिग्री होता है। अगर आप यूँ करना भी चाहें तो 2 × 180 करें, डिवाइडेड बाई 6 करें, तो ये आपके पास, सॉरी, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं तो 5 × 180 करें, डिवाइडेड बाय 6 कर लें, तो ये आपके पास 150 आ जाएगा। सो दिस इज़ द नोटेशन ऑफ 150 डिग्री इन रेडियंस। सो ये हमारे पास 120 है, ये हमारे पास 90 है। अब बच्चों हमने साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा अगर हम निकालते हैं तो 0 पे 0 होता है, π/6 पे हमारे पास ये 0.5 होता है, दिस इज़ 0.9। साइन 90 पे हमारे पास ये 1 हो जाता है, यहाँ पे ये पॉजिटिव 0.9 रहता है, फिर 0.5 है, और ये लास्ट पे हमारे पास 0 हो जाता है। जहाँ तक टेन की बात है, टेन 0 पे 0 होगा। 10 π/6 के ऊपर यहाँ से हम निकाल लेते हैं 10 शिफ्ट के साथ π/6 यानी 30 डिग्री पे ये हमारे पास 0.6 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों 10 60 पे ये हमारे पास आ जाएगा 1.7। 10 90 पे ये हमारा अनडिफाइन हो जाएगा, और 10 2π/3 पे ये हमारे पास आ जाएगा -1.7। फिर 5π/6 के ऊपर 10 5 शिफ्ट के साथ π/6 ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 0.6, और 0 पे फिर ये 180 पे फिर से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है जी। सो ये अब हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है बच्चों। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम साइन थीटा को प्लॉट करते हैं। देखें, साइन थीटा 0 पे 0 था हमारे पास, साइन 60 पे 30 पे हमारे पास पॉजिटिव 0.5 हो गया, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे डॉट लग जाएगा। फिर ये 0.9 हो जाएगा, साइन 90 पे ये हमारे पास 1 हो जाएगा। फिर से ये डाउनफॉल शुरू होगा 0.9 पे, 0.5 पे, और फिर ये 0 पे आके रुक जाएगा। इसको हम ग्रीन मार्कर से प्लॉट कर लेते हैं बच्चों। ये हमारे पास साइन थीटा का ग्राफ हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब टेन की बारी है। टेन के लिए क्या होगा?
10 हमारे पास 0 पे तो 0 होता है, लेकिन π/6 पे बच्चों ये हमें 0.6 मिल रहा था, तो ये यहाँ पे कहीं डॉट लग जाएगा। इसी तरह π/3 के ऊपर ये हमें 1.7 मिल रहा है, 1.7। सो यहाँ से हम इसको अप मूव करवाते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया। और 90 के ऊपर बच्चों इसने अनडिफाइन हो जाना है, तो 90 पे हम यहाँ से ना यूं रख के एक डॉटेड लाइन लगा देते हैं, विच शोज कि यहाँ पे आपका ग्राफ क्या हो रहा है, अनडिफाइन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब ये -1.7 हो जाएगा 2π/3 पे। सो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 9 8 एंड 7 यहाँ पे लग जाएगा डॉट। फिर हमारे पास बच्चों ये -0.5 यहाँ पे लग जाएगा, और यहाँ पे दोबारा जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सो अब जो इसका ग्राफ हमने बनाना है ना बच्चों, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। मैं खुद से इसको टिल्ट करवाऊंगा। देखें, ये यहाँ से ना मूव होता होता ये यूं ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, वैसे ये 0 के साथ साथ चलता चलता यूं मूव करता है। ठीक है, और ये मैं इसको रेड पेन से बनाता हूँ। ठीक है, ये यहाँ से यूं इसके साथ साथ चलते चलते ये यूं आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये थोड़ा सा हो गया, ये यूं आना था। और नेक्स्ट जो बच्चों बनेगा ना इसका ग्राफ, वो यहाँ से यूं उठेगा और यूं यूं जाएगा हमारे पास इस तरह से। ठीक है, सो हमने क्योंकि पॉइंट्स बहुत ज़्यादा कम लिए हैं और फिक्सिंग की हुई थी, इसलिए पॉइंट्स दूसरी तरह लगे हैं, लेकिन 10 का ग्राफ जो है वो आपके पास इस तरह से यूं टिल्ट खाकर बनता है। सो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 9.2। उम्मीद है समझ आई होगी। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे 9.3 के साथ। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।